आज हम जंगल के बीचों बीच हैं। हमारे साथ हैं वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट हैं जो खुद बता रहे हैं क्या क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, कैसे शेर के गले में घंटी डाली जाती है, लेपर्ड के गले में घंटी डाली जाती है। इतनी हाइट का लेपर्ड होता है, ठीक है। आप जब लेपर्ड चलेगा, हाँ जी, तो ये उसका मोशन डिटेक्ट करके, यानी कि इस हाइट तक आप लेंगे जिस हाइट तक लेपर्ड है, यस, जिस भी एनिमल पे काम करना होता है उसकी शोल्डर हाइट पे हम कैमरा बांध देते हैं, ठीक है। और जैसे लेपर्ड में मान लो कि मैं अगर इस हाइट पे अगर लेपर्ड है तो आप इससे, तो हम ये करीबन 2 फीट की हाइट है, तो 2-2.25 फुट पे हम इसको लगा देंगे। तो इसके सामने से जब भी कोई एनिमल, लेपर्ड या और भी कोई एनिमल निकलेगा, हिरन या कुछ भी, तो उसको ये भी रिकॉर्ड कर लेगा। आपने बोला कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी थी कि अगर किसी लेमैन को बतानी हो कि आधार कार्ड बन जाएगा लेपर्ड का, बिल्कुल, कैसे बनेगा? हम हर एक एनिमल की प्रोफाइल बनाते हैं, कौन से मार्क्स हैं। तो किसी भी टाइगर या लेपर्ड का कोई स्पेसिफिक कोई मार्क होगा ना, अगर किसी तरह से अलग सा दिखता, हम उसको मार्क कर लेते हैं। किसी टाइगर पे त्रिशूल बनता है, किसी पे ओम बन जाता है, किसी पे एक ओमकार जैसा निशान बनेगा, किसी पे कुछ बनेगा, तो हम ऐसे चांद बनेगा, किसी पे है ना, लेपर्ड पे हम दिखते हैं 3 तारों जैसा है कुछ। तो हर एक का ऐसा कुछ एक स्पेसिफिक मार्क ढूंढ के उसकी वो निशानी रख ली जाती है। कैमरा के सामने हम उस एरिया को नरम कर देते हैं, मिट्टी को, और ये सब हटा देंगे। और मिट्टी को नरम करने के बाद क्या होगा कि जब भी एनिमल उस पर चलेगा तो उसका पैर का निशान बनेगा, जिसको पग मार्क कहते हैं। उस लेपर्ड को हमने पकड़ा था एक कॉन्फ्लिक्ट एरिया से, वहाँ पे 2 बच्चों की मौत हुई थी। तो वो एक लेपर्ड मार दिया गया था और एक पकड़ा गया था उसी जोन में। तो वो काफ़ी एजेड लेपर्ड था, करीबन 8 साल के आसपास उसकी, शायद खासी न्यूज़ में भी आई थी ये कि जब यस उस तरह हड्डियाँ पड़ी हैं यहाँ पे। ये किस जानवर की हो सकती हैं? ये जी तो ना काफ़ी बड़ी हड्डी, हाँ बड़ी है, मतलब ह्यूमन साइज से तो बड़ी है। तो ये या तो किसी छोटी गाय की है और घोड़े की नहीं लग रही मुझे, क्योंकि हड्डियों का जो वो है दिखेगा, वज़न थोड़ा कम है। तो क्या इसका शिकार हुआ यही? जुड़े रहिए आप भारत डेली के साथ। आज हम जंगल के बीचों बीच हैं। हमारे साथ हैं वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट हैं जो खुद बता रहे हैं क्या क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, कैसे शेर के गले में घंटी डाली जाती है, लेपर्ड के गले में घंटी डाली जाती है। घंटी से मतलब ट्रांसमीटर या फिर हर वो इक्विपमेंट जिससे कि जानवरों की जो कंजर्वेशन है या उनको लेके रिसर्च का काम होता है। तो आगे भी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ये वो कैमरा ट्रैप है जिससे आप लेपर्ड को ट्रैक करेंगे, और कैसे काम करता है, क्या क्या इसमें ये क्या डेटा देगा आपको, कैसे देगा, कैसे सेटअप करते हैं? यस, हमने इसके अंदर मेमोरी कार्ड चेक कर लेना है। एम्प्टी मेमोरी कार्ड लगा दिया है, बैटरीज हमने इंस्टॉल कर दी है इसके अंदर, डूरासेल की या कोई भी अच्छे ब्रांड की। उसके बाद टाइम सेट करके इसका, और जो भी हमारी घड़ी से टाइम और डेट मिला के आपको वॉलंटियर करना पड़ेगा मेरे लिए। जी बताइए। आप लेपर्ड बन सकते हैं, 4 पैरों पे आ सकते हैं अपने। लेपर्ड की हाइट 2.5 फीट 3 फीट के आसपास होती है ज़मीन से। हाँ जी। तो ये इतनी हाइट का लेपर्ड होता है, ठीक है। आप जब लेपर्ड चलेगा, तो ये उसका मोशन डिटेक्ट करके, यानी कि इस हाइट तक आप लेंगे जिस हाइट तक लेपर्ड है, यस। तो ये अपने यहाँ से 4 फीट से लेके करीबन 40 फीट तक, 60 फीट तक, 40 फीट तक ये आराम से फोटो खींच सकता है। हाँ जी, दूरी तक ये फोटो खींच लेगा। तो हमें जिस भी एनिमल पे काम करना होता है उसकी शोल्डर हाइट पे हम कैमरा बांध देते हैं, ठीक है। और जैसे लेपर्ड में मान लो कि मैं अगर इस हाइट पे अगर लेपर्ड है तो आप इससे, तो हम ये करीबन 2 फीट की हाइट है, तो 2-2.25 फुट पे हम इसको लगा देंगे। तो इसके सामने से जब भी कोई एनिमल, लेपर्ड या और भी कोई एनिमल निकलेगा, हिरन या कुछ भी, तो उसको ये भी रिकॉर्ड कर लेगा, ठीक है। और इसमें मेन चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि सामने कोई भी पत्ता, कोई भी झाड़ी जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो उसके हमने पहले क्लीन कर लिया, ठीक है। अगर कुछ 1-2 पत्ते रहते हैं वो हम हाथ से ऐसे उठा देते हैं। तो जब ये ट्रैक करेगा इसमें क्या क्या डेटा आएगा? क्या जैसे आपने बोला कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी थी कि अगर किसी लेमैन को बतानी हो कि आधार कार्ड बन जाएगा लेपर्ड का, बिल्कुल, कैसे बनेगा? तो जैसे आप अभी लेपर्ड बनेंगे फिर से? हाँ जी। तो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। हाँ, ये जैसे आपका कोई भी लेपर्ड है ना, कोई जानवर, उसकी प्रोफाइल को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, ठीक है। सर की प्रोफाइल, बॉडी की प्रोफाइल, ठीक है,
और टेल प्रोफाइल। ठीक है। तो उस तीनों का हर एक जानवर के अंदर क्या है कि हमारी जैसे हाथों की उंगलियां लकीरें हैं जो अलग हैं, सेम तरह से हर एनिमल के ऊपर जो मार्किंग होती है वाइल्ड एनिमल के ऊपर वो अलग होती है, यूनिक होती है। हर लेपर्ड की अलग जानवर की सिग्नेचर मार्किंग होती है, हर एक की अलग होती है। और हम ये प्रोफाइल बनाते हैं, साइड तो जैसे हमारे फिंगरप्रिंट हैं उनके ये जो बॉडी प्रिंट है वो वैसे ही काम एग्जैक्टली सेम। तो हम जब उनको हमें जब फोटोज़ मिलती हैं तो हम उन फोटो को अपने डेटा बैंक में डालते हैं और या तो सॉफ्टवेयर से हम उसको सेग्रीगेट करते हैं, अलग करते हैं, या खुद मैनुअली। तो हम हर एक एनिमल की प्रोफाइल बनाते हैं, कौन से मार्क्स हैं। तो किसी भी टाइगर या लेपर्ड का कोई स्पेसिफिक कोई मार्क होगा ना, अगर किसी तरह से अलग सा दिखता, हम उसको मार्क कर लेते हैं। किसी टाइगर पे त्रिशूल बनता है, किसी पे ओम बन जाता है, किसी पे एक ओमकार जैसा निशान बनेगा, किसी पे कुछ बनेगा, तो हम ऐसे चांद बनेगा, किसी पे है ना लेपर्ड पे हम दिखते हैं 3 तारों जैसा है कुछ। तो हर एक का ऐसा कुछ एक स्पेसिफिक मार्क ढूंढ के उसकी वो निशानी रख ली जाती है। तो फिर उसकी नेमिंग कर देते हैं, आईडी बना देते हैं। यस। और एक चीज़ और है, कैमरा के सामने हम उस एरिया को नरम कर देते हैं, मिट्टी को, और ये सब हटा देंगे। और मिट्टी को नरम करने के बाद क्या होगा कि जब भी एनिमल उस पर चलेगा तो उसका पैर का निशान बनेगा, जिसको पग मार्क कहते हैं। तो फिर हम उसका पीओपी कास्ट बनाएंगे, उसको भी संभाल के रखते हैं कि इनकेस हर जगह कैमरा ट्रैप नहीं है, अगर कभी लेपर्ड या कोई टाइगर हमारा कहीं और मिला तो उस कास्ट से जो एक्सपीरियंस है आपको पता लग जाएगा। एक्सपीरियंस बायोलॉजिस्ट हैं वो देख लेते हैं कि ये वाला पुराने वाला है या कोई और है। तो इससे भी हमें मदद मिलती है। तो जब आपने ट्रांसमीटर लगा दिया, मान लो हाँ जी, शेर के गले में घंटी डल गई, गई, तो क्या फुटेज आई आपके पास? कभी ऐसा कुछ हुआ कि बाकमाल कुछ देख लिया हो, ये शेर कहाँ चला गया या ये लेपर्ड क्या कर रहा है, कुछ ऐसा हुआ, शिकार कर रहा हो, मेटिंग कर रहा हो, या उससे भी अलग कुछ खास हो गया हो? कभी किसी ह्यूमन पे अटैक की कोई फुटेज आ गई हो या कुछ अलग से? हाँ, अभी तक हम लोगों ने, क्योंकि जो कॉलर जो है कैमरा वाले वो तो यूज़ नहीं किए हैं, जैसे बाहर यूज़ करते हैं उसको, तो वो यहाँ प्रैक्टिकल नहीं है मौसम ऐसा। बट हाँ, इंसिडेंट्स बहुत अजीब है हमारे साथ। तो लास्ट 2020 का लॉकडाउन था, तो हमने एक लेपर्ड को कॉलर किया, वो उत्तराखंड के पास, देहरादून के पास हुआ वो लेपर्ड कॉलर। और उस लेपर्ड को हमने पकड़ा था एक कॉन्फ्लिक्ट एरिया से, वहाँ पे 2 बच्चों की मौत हुई थी। तो वो एक लेपर्ड मार दिया गया था और एक पकड़ा गया था उसी जोन में। तो वो काफ़ी एजड लेपर्ड था, करीबन 8 साल के आसपास उसकी। शायद खासी न्यूज़ में भी आई थी ये कि जब किड्स हंटर, यस, उस तरफ। तो हमने उसको पकड़ा और उसको कॉलर कर दिया, और हमने उसको ऋषिकेश के आसपास के फॉरेस्ट में रिलीज़ किया। तो लेपर्ड में क्या प्रवृत्ति होती है कि होमिंग रेंज होता है, बिहेवियर होता है, घर जाने की, जल्दी घर वापसी टाइप। तो ये जहाँ से पकड़ा जाता है इनको, ये उनकी प्रवृत्ति होती है कि वहीं जाएं वापस। तो जो कोबराज होते हैं उनमें, सांपों में और इनमें भी होता है, ऑलमोस्ट हर जंगली जानवर के अंदर एक होमिंग बिहेवियर होता है। तो ख़ास तौर पे बड़ी बिल्लियों में तो बहुत तीव्र होता है। तो ये लेपर्ड जो था, इसको रिलीज़ किया तो ये वापस अपने इलाके की तरफ जाने लगा। तो रास्ते में देहरादून एयरपोर्ट पड़ता है। तो दिन की गर्मी और सितंबर का महीना था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब उस टाइम ह्यूमिडिटी बहुत हाई होती है। तो उस समय ये लेपर्ड जो है, वहाँ पे हाईवे और देहरादून का जो एयरपोर्ट की बाउंड्री है वो बिल्कुल सटी हुई है, और बीच में छोटा सा एक नाला, जैसे ये नाला है वैसे नाला बहता है। उसमें बरसात की वजह से, क्योंकि ऊंची घास हो जाती है, तो छुपना आसान होता है। तो दिन के टाइम पे ये लेपर्ड संतरी पोस्ट जो थी, एक सिपाही की जो पोस्ट होती है एयरपोर्ट की मेन बाउंड्री के पास, और गेट से थोड़ी दूरी, ये वहाँ पोस्ट में नीचे, बिल्कुल पोस्ट के नीचे 3 दिन तक बैठा रहा, और बगल से ट्रैफिक निकलता रहा बहुत तेज़। और हम लोग जब भी जाते थे तो हमें हर, मतलब लगातार 72 घंटे तक हमें उसकी लोकेशन वही मिली। ठीक है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी या किसी को भी इसकी कान, मतलब भनक तक नहीं थी कि एक रेडियो कॉलर लेपर्ड जो है वहाँ पे बैठा है, पास में। एग्जैक्टली। तो ये इस तरह होता है। कई बार हम गांव देहात जाते हैं जहाँ पे हमें पता है कि लेपर्ड है, पर क्योंकि लोगों का व्यवहार जो है बहुत ज़्यादा मित्र तरीका नहीं है, उनका व्यवहार नहीं है, पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है टुवर्ड्स वाइल्ड लाइफ, तो हम उनको नहीं बताते। और होता है कि गन्ने के खेत में बगल में काम कर रहा है कोई, और उसी गन्ने के खेत में कुछ 10 मीटर 30 मीटर की दूरी पर, ये आपको पता होता है? हाँ, उनको नहीं पता। हमारा लेपर्ड है अंदर बैठा है, तो हम बिल्कुल गांव देहाती कपड़े पहने होते हैं, तो हम इस तरह से लेपर्ड मॉनिटर करते हैं। तो ये अपने ऐसी सूरत में लेपर्ड्स अटैक नहीं करते मोस्टली हमारे केस में अभी तक लेपर्ड ने कहीं पे अटैक नहीं किया है, क्योंकि जब हम उसे ट्रैप करते हैं, मुझे पकड़ते हैं, तो हम उन्हें बहुत ही मानवता भरा व्यवहार करते हैं उनके साथ। तो जो एक एनिमिटी भाव उनके अंदर अगर पैदा हो भी रहा होता है, तो वो शायद कहीं ना कहीं वो डिफ्यूज़ हो जाता है। तो हमारे अभी तक किस्मत रही है कि हमारे कॉलर के लेपर्ड्स ने अभी किसी पे अटैक नहीं किया।
तो भाई साहब आपने बड़ी दिलचस्प चीज़ें बताई, ट्रैप लगा के दिखाए, लेपर्ड कैसे काबू किए जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कंजर्वेशन क्या है, ये सब तो हो गया। हमने ये भी बता दिया एजुकेशन क्या चाहिए, करियर प्रोस्पेक्ट क्या है। अपने बारे में बता दीजिए, क्या कुछ आपने किया, कौन सी स्टेट्स में, कौन से जंगलों में, कौन से जानवरों पर, कब से काम कर रहे हैं आप? बिल्कुल यस, मैं एक्चुअली 2009 से शुरू किया था मेरा करियर। तब मैं एज ए वॉल्टियर गया था साउथ इंडिया में एक जगह पे किंग कोबरा पे काम होता है। तो वहाँ पे किंग कोबरा सांप के ऊपर टेलीमेट्री पे काम होता है। तो अब्बू मान गए थे? अब्बू नहीं माने थे। हाँ। तो अब्बू ने ऑप्शन दिया था कि हमारा उनका घर या फिर करियर। तो घर या जंगल है? घर या जंगल। आपने जंगल तो मैंने जंगल चुना। तो बड़ा, तब मैं BSc में था, बड़ा बोल्ड डिसीजन होता है किसी भी यूथ के लिए वो लेना। तो खैर आजकल वैसा नहीं करना पड़ता, क्योंकि तब तो एक करियर भी नया था और इसके बारे में ज़्यादा कोई इंस्टीट्यूट्स भी नहीं थे, ऑप्शंस भी नहीं थे बहुत सारे। तो अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे जगह है, नौकरी है। पहली बात तो आप IFS ऑफिसर बन सकते हैं। दूसरा कई सारे ऑप्शंस हैं, मेरे को तब इतने नहीं पता थे। तो वो 3-4 साल 5 साल मुझे लगे एक्सप्लोर करने में। तो अभी तक मैंने इंडिया के ऑलमोस्ट हर स्टेट में काम किया है और 15-16 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ काम कर चुका हूँ। और आप फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ तब से। और जब 2009 में ये आगुम्बे में जो काम करके, आगुम्बे कर्नाटका में जगह है एक, तो वहाँ जब किंग कोबरा पे टेलीमेट्री प्रोजेक्ट में वॉलंटियर करने के बाद मेरी MSc की एडमिशन मुझे मिली इन्वायरमेंटल साइंसेस में। एक ऑल इंडिया टेस्ट होता है, वो रैंक उसमें मेरा पहले दूसरे रैंक्स में आया। तो वो करने के बाद मैं चला गया श्रीनगर, उत्तराखंड में जगह है, वहाँ मैंने MSc करी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में विद स्कॉलरशिप मिलती थी मुझे वहाँ। और देन वहाँ से निकलने के बाद जब वहाँ काम करते करते, सांपों पे काम कर रहा था, करते करते मुझे एक बार रियलाइज़ हुआ कि वहाँ मानव गुलदार या ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत ज़्यादा है। क्योंकि एक बच्चे की डेथ पे मुझे जाना पड़ा, जहाँ पे उसको लेपर्ड उठा के ले गया था। तो जब उस बच्चे की सिर्फ पैर की हड्डियाँ मिली थी छोटी सी, तो और कुछ नहीं, और खून से सने हुए कपड़े। तो उस चीज़ ने मुझे बड़ा अंदर से झकझोर दिया कि मुझे इस समस्या पे काम करना है और उनके पास कोई एक्सपर्टाइज नहीं है। और जब उसकी, क्योंकि बुक्स में पढ़ते तो ये समस्या 100 साल पुरानी है और अभी भी उसी तरह का चला आ रहा है। अगर हिंदुस्तान किसी एरा में है तो उत्तराखंड उस टाइम पे मुझे लगता था कि 20 साल और पीछे है। तो वहाँ भी पुराने तरीके की सड़कें नहीं हैं, मतलब बड़ा अलग सा था वो। तो मैंने वहाँ से आपका प्यार शेर चीते के साथ पड़ गया। तो फिर इसकी टेक्निक सीखने के लिए कोई और जगह तो थी नहीं, तो भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में है, वहाँ मैंने एज ए वॉलंटियर ज्वाइन किया सरिस्का टाइगर रिजर्व में। तो ये हड्डियाँ पड़ी हैं यहाँ पे, ये किस जानवर की हो सकती हैं? ये जी एक तो ना काफ़ी बड़ी हड्डी है। हाँ बड़ी है, मतलब ह्यूमन साइज से तो बड़ी है। तो ये या तो किसी छोटी गाय की है और घोड़े की नहीं लग रही मुझे, क्योंकि हड्डियों का जो वो है दिखाइएगा, वज़न थोड़ा कम है। तो क्या इसका शिकार हुआ यहीं पे? हो सकता है, पर मुझे, क्योंकि अगर शिकार हुआ है तो डेफिनेटली कोई कार्निवोर है। तो ये काफ़ी बड़ा चंक पड़ा है, यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी हैं। तो ये एनिमल यहाँ तो नहीं मारा गया है। यहाँ होता तो कुछ और हड्डियाँ मिलती, ये कहीं दूर मारा गया है, उसको यहाँ ड्रैग करके यहाँ लेके आए। इसकी अपर बॉडी मिसिंग है शायद। अपर बॉडी मिसिंग है, ये तो लोअर के लग रहे हैं। क्योंकि ये देखिए, ये इसका एक ये पेल्विक बोन का है, ठीक है, ये कूल्हे की जो हड्डी बोलते हैं। और कुछ ये यानी कि अगर ये किसी बिग कैट का शिकार होता, हाँ जी, तो इससे अलावा क्या देखने को मिल जाता है, क्या फ़र्क आता है? बिग कैट का शिकार होता तो ये हो सकता है बिग कैट का शिकार ही हो, क्योंकि इतने बड़े जानवर को मारने के लिए ये बड़ा जानवर होगा, करीबन 100 किलो प्लस ही होगा ये, इसको मारने के लिए। तो फिर चले यहाँ से, अगर ये बिग कैट का शिकार हो सकता है। नहीं, अभी दिन में तो हम आसपास देख सकते हैं। हाँ जी। तो पर एक्चुअली किसी बिग कैट का शिकार ही लग रहा है मुझे। लेपर्ड ने मारा हो सकता है, क्योंकि ये इतने बड़े जानवर को मारने के लिए आपको बड़े स्ट्रेंथ का एनिमल चाहिए। तो ये होगा कहीं और मारा होगा, पर इसको हो सकता है कि छोटे जानवर या ड्रैग करके ले आए, हाइनाज हो सकते हैं, या इसके अलावा कुछ और हो सकता है, उसको घसीट के यहाँ लेके आए।